गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद लाइट। फारूक कुरैशी के साथ सेटेलाइट से एशिया से आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट का आगाज हुआ चाहता है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे साथ होते हैं हमारे एक्सपर्ट कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मारूक एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू कैसे यू हैं एज़ आप? वेल। हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल, कैन नॉट Awesome. कंप्लेन फॉर वे अल्लाह रब्बुकुम तुकज़्ज़िबान, कैन नॉट कंप्लेन जी। माशाल्लाह, ग्रेट। और मौसम जरा चेंज हो रहा है तो कोई इफेक्ट हाँ तो जी, नहीं हो रहा? अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यूजुअली इस मौसम में थोड़ा सा वो फ्लू, थोड़ा सा ये वो तो होता ही है। बट इट्स गुड टू सी विंटर्स आर एक्चुअली कमिंग बैक, बिकॉज गर्मी को देख के लग रहा था कि पता नहीं सर्दियां इस दफा कब ही आएंगी, लेकिन फिर भी दिन के टाइम बहुत मौसम अभी भी गर्म होता है। हाँ, अभी जरा गर्म है, इट्स चल जाए, लेकिन सुबह सवेरे आई मीन द टाइम व्हेन वी प्ले गोल्फ उस टाइम तो बड़ा उस वक्त थोड़ा ठंड लगनी शुरू हो जाती रात है। के टाइम वेरी वेरी प्लेजेंट, इट्स वेरी प्लेजेंट। मतलब मेरे ख्याल से मगरिब के बाद तो इतना जबरदस्त मौसम हो जाता है। एंड आई एम श्योर सेम विल बी द सिचुएशन ऑल ओवर पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यस। चलें जी, चलो अल्लाह का शुक्र है जी, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियों की आमद है। वैसे आपको क्या अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, विंटर्स या समर्स? मुझे एक्चुअली ये चेंज अच्छा लगता है, कभी विंटर्स कभी समर्स। अगर खाली विंटर्स हो तो उससे भी इंसान तंग आ जाएगा। और हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे 5 मौसम है। 5 मौसम है, सही कह रहे हैं। तो यू एक्चुअली एंजॉय 5 डिफरेंट सीजन्स एंड देयर आर नॉट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनको 5 फुल ब्लूम सीजन्स मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। पूरे 365 डेज को हम इतने मजे से एंजॉय करते हैं, कभी ऑटम, कभी स्प्रिंग, कभी विंटर, कभी क्या, यू नो इट्स लाइक आप कपड़े उसके हिसाब से चेंज करते हैं, आपकी मतलब स्टाइल सेंस चेंज होती है, मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स की वैरायटीज नजर आती हैं। मतलब इट्स अ लॉट ऑफ फन। अब रमजान पहले हुआ करता था, उसमें हम मतलब जब सर्दियों में रोजे थे तो हम और तरह की चीजें एंजॉय करते हैं। अब गर्मियों में इस दफा आए हैं, हम और तरह का फल एंजॉय कर रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी नाइस। अल्लाह मियां का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। हम हमेशा फ्यूचर में रहने की कोशिश करते हैं या फिर पास्ट की चीजों को याद करते रहते हैं और अपने प्रेजेंट को कभी एंजॉय नहीं करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्रेजेंट में रहें, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जबरदस्त। और आज के जरा हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। डॉक्टर साहब, हर बंदा जवान नजर आना चाहता है इस दौर के अंदर। एक दौड़ लगी हुई है, आप किसी से उम्र पूछ लें, समझ लें कि आपने उससे जो है ना एक बैर आपने डाल ली है। और स्पेशली अगर खवातीन की आंटीज की हम बात कर लें, ओहो हो, फिर तो आप समझ लें कि आप एक ना आपने अंधे कुएं में छलांग लगा दी और वहां से वापस आने का भी कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए एंटी एजिंग बेसिकली क्या चीज़ है अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें? देखिए, देयर आर 2 थिंग्स। वन इज प्रिवेंशन। आप एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। वो नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है कि जिनमें अभी एजिंग स्टार्ट हुई होती है, तो यू आर डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस। इसमें भी आप एंटी एजिंग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप बॉडी के अपने टिश्यू को जो कि ऑलरेडी है उसको दोबारा बना रहे होते हैं। मेनली कोलेजन है। ठीक है। ये कोलेजन होता है, ये आपके एक किस्म के इलास्टिक टिश्यू ऑफ द स्किन होता है। ठीक है। तो जब आप ये कोलेजन को दोबारा प्रमोट करते हैं, दोबारा इसको एनहांस करते हैं, इनके अंदर एक लिंकेज, बॉन्ड लिंकेज बनती है और ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होते जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी स्किन फर्म और उसमें जो माइनर रिंकल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें लेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट इंजेक्टेबल मटेरियल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें जो लगाने वाली क्रीमें हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेनिट्रेट करके आपकी स्किन के अंदर जाके उनको एनहांस करते हैं। ये चीजें होती हैं, इनको हम एंटी एजिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो हो जाती है उनको हम कहते हैं रीजुविनेशन, मतलब वो भी एंटी एजिंग कहलाता है, लेकिन दैट इज मोर ऑफ अ रीजुविनेशन प्रोसेस। उनमें ज्यादातर वो हो जाते हैं कि जो ऑलरेडी एज हो चुके हैं, मतलब आपके जाउल्स बन चुके हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड डीप हो चुके हैं, वो सारे। यहाँ पे नॉर्मली यू वांट टू रिवर्स व्हाट हैज हैपेंड। अब इसमें रीजुविनेशन प्रोसेस मतलब पूरा रिवर्स, जैसे आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, यू रिवर्स द होल थिंग और आप रिवर्स की तरफ जाते हैं। इसमें नॉर्मली इट इज मोर, आप क्या कह सकते हो उसे, इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें जो सबसे कम चीज जो होती है वो इंजेक्टेबल्स होती हैं और उसके बाद सर्जरी होती है। अब सर्जरी में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी हो सकती है और फुल सर्जिकल प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है। अगर डिपेंड करता है कि कितनी जरूरत है इस बंदे को, डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। ज्यादातर अगर आप फेस में जो सबसे
इसकी जो फ्रॉम द सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू या पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो एक प्रॉब्लम होती है, इसके मुख्तलिफ वेक्टर्स होते हैं। जब आप एनिमेट करते हैं फेस, आपका फेस मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो आप एक बार दफा आप एक चीज या लेट्स से इवन अगर आप फुल फेस लिफ्ट कर रहे हैं, यू हैव टू एड्रेस डिफरेंट इश्यूज। उसमें भी आपको फेस लिफ्ट के साथ आपको बोटॉक्स की जरूरत पड़ सकती है, आपको फिलर्स की जरूरत पड़ सकती है, आपको लेजर की, क्योंकि स्किन को ऊपर से करना है तो आपको क्या कह सकते हो उसे, स्किन पील करना होता है, ठीक है ना, उसमें एबलेटिव लेजर्स इस्तेमाल करने होते हैं, आपको ऐसे लेजर करने जो पिगमेंटेशन दूर कर सकें, ऐसे प्रोसीजर्स करने होते हैं। सो दैट इज द होल कंप्लीट पैकेज। डॉक्टर साहब, ये जो एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम लेजर की बात करते हैं, फिर हम बोटॉक्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। एग्जैक्टली इट्स अ लेंथी प्रोसेस। यस नो, अगर आप सिंपल लेट्स से एक ऐसे शख्स की बात करें कि जिसको फुल सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो फिर प्रॉब्ली विद इन हाफ एन आवर उसके फिलर, बोटॉक्स, लेजर्स, ये 3-4 चीजें विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर विदाउट एनी डाउन टाइम वो हो जाएगा। अगर उसको बहुत ज्यादा फेस लिफ्ट की जरूरत है तो फेस लिफ्ट का अपना डाउन टाइम है। अगर फेस लिफ्ट नहीं है, उसकी बजाय स्मॉलर प्रोसीजर है जिसको हम मैक लिफ्ट कहते हैं, मिनिमल एक्सेस वो हो जाती है, उसमें हम छोटा कट डालते होते हैं, उससे करते हैं, उसका डाउन टाइम जरा कम हो जाता है। फिर थ्रेड लिफ्ट आ जाती हैं या और इस किस्म की चीजें हैं जिनको हम उससे भी डाउन टाइम और कम हो जाता है। डिफरेंट प्रोसीजर। जैसे किसी की फेस पे बहुत पिंपल्स वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है, रोज को भी रिमूव कराना चाहते हैं, स्पॉट्स पड़ गए हैं, तो वो तो फिर लेजर की कांस्टेंट आपको चाहिए होंगे ना सेशंस उसके अंदर। उसमें दो चीजें होती हैं। अगर आपको जो एक्नी स्कार्स की वजह से जो खड्डे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे आपके वो हो जाते हैं, एक्नी स्कार्स हो जाते हैं, उससे भी लगता है आपकी एज काफी ज्यादा हो रही है, बिकॉज वो नीट नहीं रहती स्किन। एग्जैक्टली। अब उसमें डिपेंड करता है कितने डीप है, लेकिन अगर वो ज्यादा डीप नहीं है तो डिपेंड करता है आप कौन सा लेजर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें 2 एबलेटिव लेजर्स हैं, लेकिन वो अभी बहुत कम लोग यूज करते हैं फॉर द सिंपल रीजन उसका डाउन टाइम है। नंबर 2, उसके साथ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पे एशियन स्किन में, ठीक है। उसको एक चीज कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। तो वो जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद वो स्किन तरह डार्क हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको बिफोर द लेजर और आफ्टर द लेजर बाद क्रीमें इस्तेमाल कर लें 2 से 4 हफ्तों के उसमें, तो आप उस पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज वो परमानेंट हो जाती है डॉक्टर साहब? यूजुअली वो परमानेंट नहीं है। बिकॉज आई टेल यू, आई डिस्कस अ केस। अभी हमारे शो में एक मॉडल आई थी, मैं नाम नहीं उनका लेती, बट वो तो खैर मेकअप करके यहाँ पे बैठी हुई थी, बट व्हेन शी रिमूव द मेकअप तो उनके फेस के ऊपर डॉक्टर साहब यही वाले ब्राउन स्पॉट्स जो आप बात करें इतने ज्यादा थे कि हमें लगा जैसे चीचक टाइप है। तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट हैपेंड, तो शी टोल्ड मी कि वो शी वेंट टू दिस डॉक्टर जिसको वो हेयर रिमूवल के लिए, और थे भी कोई नहीं थे, लेकिन बस वैसे ही लेजर कराएंगे जी। कहते हैं कि लेजर के बाद मुझे ये स्पॉट्स निकले, डॉक्टर ने कहा ये कुछ ऐसे में ठीक हो जाएंगे, बट वो नहीं ठीक हुए और वो इतने परमानेंट हो गए डॉक्टर साहब कि इट हैज रूइंड हर एंटायर फेस, रूइंड, आई मीन लाइक कंप्लीटली। उसमें इट डिपेंड्स कि वो बर्न किए उसने कि लेकिन बिल्कुल ऐसे लगा था बर्न। ठीक है, अगर वो बर्न हो गया तो बर्न का स्कार इज परमानेंट, इट डजंट गो जी, एंड दिस थिंग्स डू हैपन अनफॉर्चुनेटली। एक और चीज है, विदाउट एनी रेगुलेशन इन द प्राइवेट सेक्टर देयर आर पीपल जो कि उन इसमें चूंकि पैसा है और बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड या नॉन ट्रेन्ड लोग जो हैं, क्वालिफाइड तो हो जाएगा लेकिन नॉन ट्रेन्ड लोग जो हैं वो जस्ट पैसे की वजह से बीच में आ गए, and they have, you know, they are doing things which they should not. And Dr. Saab, you think she can sue him because everybody is asking her कि आप sue करें उनको जिन्होंने आपका किया है? देखिए sooner later but वो तो चीज नहीं ठीक होगी ना in any case। sooner later at least मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरों को प्रोटेक्ट भी करता हूँ, but at the same time there is a protection for the patient as well. अगर पेशेंट उनको जाके ले जाए, ठीक है, कोर्ट में ले जाए, that patient has to prove कि इस डॉक्टर ने beyond reasonable doubt एक negligence की है, ठीक है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं informed consent, ठीक है, that could be verbal or that could be in writing as well, ठीक है। उसमें अगर उन्होंने नहीं बताया कि इसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं, वो उनका ये याद रखिए, इट इज मतलब देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्म करना जरूरी है। यस, इसमें होता है। नंबर 2, वो जरूर उनको कोर्ट में ले जाएं और उनसे एटलीस्ट ये हो जाएगा कि वो डॉक्टर्स
जो गलत काम कर रहे हैं इस किस्म की चीज की वजह, हो सकता है उस डॉक्टर को कुछ ना हो, कोर्ट प्रूफ ना कर सके, लेकिन एटलीस्ट इट विल बी लाइक उनको ये होगा कि वो बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है। हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जिसका जो जी आए वो करना शुरू कर देता है। तो इवन बीइंग अ डॉक्टर वी हैव टू थिंक फॉर द पेशेंट एज वेल। बिल्कुल, और पेशेंट को भी ये सोचना चाहिए अपने साथ साथ भी कि दूसरों का भी इससे मफाद जो वो बचता है, कि अपने साथ तो हो गया, लेकिन फ्यूचर में इसको प्रिवेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जरूर कोर्ट में जाएं। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा कुछ भी मसला हुआ है वो जरूर जाएं, बिकॉज आपका चेहरा आपकी पूरी पर्सनैलिटी की एक एक मिरर होता है। और अगर उसके साथ किसी बंदे ने मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप एक तरह से मतलब कहते हैं हैंडीकैप ही हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते उस चेहरे, आप मतलब पब्लिक के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर होता है, आप जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, आपकी फिर आगे लड़कियों के लिए तो स्पेशली शादी के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इस किस्म का किसी भी प्लास्टिक सर्जन ने कुछ किया है तो आप जरूर जाए, उनका जरूर सू करें। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अच्छा एंटी एजिंग के आपने 2-3 प्रोसेसेस आपने जैसे बता दिए, तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। तो किस स्टेज में जो है इसको कर लेना चाहिए? बिल्कुल हम वेट करेंगे कि अब बिल्कुल ही जब चेहरा झुर्रियाँ लटक जाएंगी या बिल्कुल हम एंड क्रॉस कर रहे हैं तो हम अब जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी के लिए? आप समझते हैं कि एंटी एजिंग जरा अर्ली एज में स्टार्ट? आई थिंक एंटी, देखिए इन अ फीमेल वंस और इवन मेल वंस यू क्रॉस 30, ठीक है। अब ये याद रखिए 33 जो है ना ये प्राइम एज है फॉर एवरीवन, बिटवीन 30 एंड 33। ये क़यामत वाले दिन हम जो उठाए जाएंगे दैट विल बी दैट एज। ओह, आई डिडंट नो दैट। अब दिस इज द प्राइम एज। मैंने सुना था हम जवान उठाए जाएंगे डॉक्टर साहब। 33 इज जवान ना, इट्स अ प्राइम एज। 16 होनी चाहिए थी डॉक्टर साहब। नहीं, वो तो बच्चे होते हैं ना, 16 तो बच्चे होते हैं। स्वीट 16 होना चाहिए डॉक्टर, मैं तो कसम से यही सोच रही थी। नहीं, इट्स मोर ऑफ अ जवान एज, ठीक है। अब उसके बाद इसके आसपास आपके चेहरे में अगर आपने अपने चेहरे का ख्याल नहीं किया, ठीक है, आप मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाते रहे हैं, आप रफ वो करते रहे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपके लिविंग वे ऑफ लिविंग इज़ नॉट गुड, तो आपके चेहरे पे असर आने शुरू हो जाते हैं। पहले माइल्ड रिंकल्स बनते हैं, फिर डीप बनते हैं, फिर बाज़ लोगों की आदत होती है वो बहुत फ्राउन करते हैं तो उनकी लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों का कोलेजन इतना अच्छा नहीं होता, उनकी फैमिली टेंडेंसी होती है तो उनके जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। जनरली स्पीकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द माइल्डेस्ट ऑफ एंटी एजिंग, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, आप बेशक वो खाना शुरू कर दें। मैं पूछना चाह रही थी कि कोलेजन को इम्प्रूव करने के लिए क्या खाएं? ठीक है, उसमें ये विटामिन सी, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से बॉडी के अंदर सेल्स टूटते हैं, तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें करते हैं तो उससे आपकी वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप करना शुरू करें तो नॉर्मली अराउंड बिटवीन 28 एंड 30 इज द टाइम जहां आप ये चीजें शुरू करनी शुरू कर दें। ठीक है, द माइल्डेस्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दें एंड ग्रेजुअली जो आपको जब आप 35 को टच करना शुरू कर दें तो उसमें थोड़ा बहुत अगर जरा ज्यादा हो रहा है तो आप बीच में फिलर, बीच में बोटॉक्स, बीच में जो मीडियम साइज की जो ट्रीटमेंट्स होती है वो कर लें। फिर ग्रेजुअली अगर आप ये कर लेंगे तो यू वुड बी एबल टू डिले द प्रोसेस ऑफ एजिंग। ठीक है, तो वो जो प्लस ये याद रखिए ये क़यामत की निशाना भी है, क़यामत में ज्यादातर लोग जवान नजर आएंगे और फैजाब लगाएंगे और कहते हैं कि काले कबूतर की फरों की तरह के बाल लोग लगाना शुरू कर देंगे। और डॉक्टर साहब आप भी बाल लगाते हैं लोगों के? हाँ, मैं बाल नहीं, मैं बाल लगाता हूँ, वो उनके अपने हैं, काले और सफेद हो, उनको बाद में काला करें या ब्राउन करें या आजकल तो पिंक, पर्पल, आजकल मुख्तलिफ रंग शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वाकई ये निशानी तो एक है, लेकिन फिर अल्लाह में ये भी तो कहता है कि अल्लाह में खूबसूरत चीज को पसंद करता है और हर बंदा खूबसूरत नजर आना चाहता है। नहीं, डेफिनेटली, देखिए बात ये नहीं है, क़यामत इस बरहक, क़यामत कोई बुरी चीज नहीं है जिसको हम लोग उस लिहाज से करते हैं वी हैव टू गो ओवर देयर, बट देयर आर थिंग्स। अब ये बुराई नहीं है, उस जमाने में निशानी है, सिर्फ उस निशानी है। वेरी राइट, क्योंकि हम तो समझते हैं क़यामत की जो निशानी है वो बुराई है, वो नहीं, वो बुराई नहीं है। इट इज जस्ट लाइक प्रेडिक्शंस के उस जमाने में ये चीजें हो रही होंगी। दैट डजंट मीन कि ये गलत हो रही हैं, हाँ। इट डजंट मीन दैट, इट मीन्स के दैट इज वेयर योर प्रेडिक्शंस, जो प्रोफेसीज हैं वो उस जमाने के आसपास की हैं।
हम सिर्फ क्योंकि हमने क़यामत को एक बुरा लफ्ज दिया हुआ है, हालांकि क़यामत बरहक है। बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। और डरते भी हम बहुत, सारी बात तो ऑब्वियसली जजमेंट का डे है, लेकिन ये कि वो वाकई निशानियां पूरी हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात इन्होंने ठीक की कि वो गलत नहीं है, मतलब लोग कितने खजाब लगाना छोड़ दे, क़यामत की निशानी है भाई, क़यामत की निशानी जरूर है। ऐसे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, हम इसको डिस्कस नहीं करते ज्यादा फर्दर, लेकिन ये कि गलत नहीं है। इससे वाकई बड़ी गुड न्यूज़ है जी, आज की सुबह सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो लोग लगाते हैं खुशी से लगाए, दिल खोल के लगाए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और हाँ जी, जवान नजर आना, खूबसूरत नजर आना हर इंसान का बुनियादी हक है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो औरत मर्द को लाजिम ठहराया कि वो औरत के 16 सिंगार जो है ना, वो अम्मी मेरी बड़ी ताना मारती है अब्बू को इस चीज़ का, औरत के 16 सिंगार है, तुमने मुझे कभी कुछ लाकर नहीं दिया। और वो कहते हैं हाँ बस तुम्हें यही वाली एक जो है ना वो याद है। बट यस, ये दोनों का राइट है। और मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने के अंदर जब कॉम्पिटिशन स्पेशली इतना ज़्यादा हो गया है और हर नए दिन के साथ आप ज़्यादा खूबसूरत नजर आना चाहते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो आई थिंक उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले पाए या जो भी आपके प्रीवियस हालात हो वाक़यात रहे, उसमें अब ये है कि अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं एंड आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है, देन गो फॉर बोटॉक्स एंड गो फॉर ऑल दोज ट्रीटमेंट्स जो आप समझते हैं कि आपको फर्दर कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर डेवलप कर सकती हैं। एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर कि वैम्पायर फेस की बात करेंगे ये, और मैं डॉक्टर साहब से पूछना है क्योंकि मैं हर दफ़ा डॉक्टर साहब से एक नई चीज़ पूछूंगी, सेल्फाइल है इसको, सेल्फाइल इंजेक्शन ब्लड प्लेटलेट्स के जो होते हैं, बंदे के अपने ही ब्लड प्लेटलेट्स के जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और पता नहीं उससे क्या किया जा रहा है, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब से पूछने, आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में, हमें कॉल कर सकते हैं 051-8357-361 के ऊपर। इसके अलावा फेसबुक पेज के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, काफ़ी सारे मुझे आए हैं ईमेल के ऊपर भी, वो मैं इंक्लूड करना शुरू करूंगी। आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं, ज़रूरी नहीं है जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हो उसी से रेलिवेंट हो, कोई भी प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड किसी भी किस्म का अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल करें मुझे, आप मेरे फेसबुक के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज में डॉक्टर साहब कम तो एक सेगमेंट हमने स्पेशली आप डिज़ाइन करना जिसमें सिर्फ आप लोगों के सवाल जो हैं वो भी इंक्लूड किया करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद लाइफ सिर्फ और सिर्फ लाइफ एशिया पे। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।